सभी विद्यार्थियों को भगवान सिंह गुजर का नमस्कार। आज हम इस प्रश्नावली को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले हम आपसे थोड़ा सा ये चाहेंगे कि मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि मेरे वीडियो आप तक निरंतर पहुंचते रहें। हम बात को आगे बढ़ाते हैं। आज हमने प्रश्न नंबर 2 को लिया है। प्रश्न नंबर 2 को समझाने से पहले इसमें एक शब्द है पाद। पाद का अर्थ होता है पैर। पैर से, जैसे मैं खड़ा हूं, मेरा पैर है, जैसे कोई मीनार खड़ी है, उसका पाद। पाद का मतलब बिल्कुल उसके नीचे वाला जो हिस्सा जो कि पृथ्वी से या धरातल से टच है, वो क्या कहलाता है? पाद कहलाता है। पाद बिंदु। पाद बिंदु का मतलब उस मीनार के नीचे का हिस्सा क्या कहलाता है? पाद बिंदु कहलाता है। सवाल ये कह रहा है, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसा जैसा ये कह रहा है, इसने कहा एक मीनार के पाद बिंदु से। कहां से? पाद बिंदु से। पहले तो अपने मीनार बना लेते हैं। लो, ये मैंने मीनार बना ली, ये मीनार हो गई। मीनार सीधी खड़ी होती है। अब पाद बिंदु, अभी अभी मैंने आपको बोला पाद का मतलब होता है पैर से। ये मीनार है, इसका पैर नीचे तो होगा, ऊपर सिर है, नीचे पैर है। उसने कहा कि एक मीनार के पाद बिंदु, ये पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण। इस पाद बिंदु से 100 मीटर दूर, ये लो सर, हमने कितना मीटर दूर आ गए? हम 100 मीटर दूर आ गए से। अब इस बिंदु से यहां पर आकर हम खड़े हो गए, से उन्नयन कोण कितना दे रखा? 60। उन्नयन कोण का अर्थ होता है नीचे से ऊपर की ओर देखना। ये लो, ये 60 डिग्री का क्या बन गया आपके पास? उन्नयन कोण बन गया 60 डिग्री का उन्नयन कोण। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो आपको क्या ज्ञात करनी है? ये मीनार है, इस मीनार की क्या ज्ञात करनी है? आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। मान लेंगे, माना कि मीनार की ऊंचाई क्या है? h। इसको नामांकित कर देते हैं, ए, बी और सी। आपको सबको पता है ये समकोण है, क्योंकि मीनार बिल्कुल सीधी खड़ी होती है और वहां से जो धरातल के साथ, समतल के साथ, क्षैतिज के साथ जो रेखा चलती है, वो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, कोण होता है। अब देखिए आगे, यहाँ पर लिखा मैंने हल। जैसा जैसा उसने सवाल में कहा, वैसा वैसा मैंने आपके सामने चित्र बनाया। उसने कहा पाद बिंदु, मैंने ये मीनार बनाई और उसका पाद बिंदु से कितनी दूरी पर चले? 100 मीटर पे चले। तो लो, मैं 100 मीटर इधर आ गया, 100 मीटर पे चल गए। फिर जो बिंदु प्राप्त हुआ, इस बिंदु से उन्नयन कोण बता रखा उसने कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। ये मैंने 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना दिया। अब उसने कहा मीनार की क्या ज्ञात करो? ऊंचाई ज्ञात करो। तो मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी, ये मीनार की क्या हो गई? ऊंचाई ज्ञात। अब देखिए, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई हमने मान ली h मीटर, क्योंकि मीटर में बात कर रहा है तो इसको भी क्या मानेंगे? h मीटर। ओके। और अब इस चित्रानुसार आप कहोगे ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में, अब ट्रायंगल ABC के अंदर बात करते हैं। अब इसमें त्रिभुज में बात की हमने, ये आप जानते हो समकोण त्रिभुज है, आपने यहाँ पर प्रदर्शित कर रखा है। ये चिन्ह बनाते ही आपका एग्जामिनर आप समझ जाएगा कि ट्रायंगल कौन सा बना रखा बच्चे ने, 90 डिग्री का। ये आपका थीटा है 60 डिग्री का। अब आपको मतलब किससे है? इस भुजा से और इस भुजा से मतलब आपको पता है, मैंने बता रखा है, जो आपका उन्नयन कोण या थीटा होता है, थीटा के सामने क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। और 90 डिग्री के सामने कर्ण कहलाता है, और ये क्या कहलाता है? आधार कहलाता है। अब आप देखना, लंब और आधार से संबंधित, आप यहाँ पर देखो सूत्र आपको बता रखा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रायंगल में tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। यहां पर लंब बताइए क्या है? लंब बताओगे सर क्या है? BC है। आधार क्या है? यहाँ पर AB है। बता दिया आपने। अब आपको इनके मान रखने हैं।
ये लो मैं मान रख रहा हूँ tan 60 बराबर BC। BC का मान कितना मान रखा आपने h बटा AB का मान कितना है आपके पास 100। अब आगे चलते हैं। tan 60 का मान सारणी से हमको पता है, tan 60 का मान होता है √3 बराबर h बटा 100। अब देखिए इसको एक बटा के रूप में लिख सकते हैं, √3 बटा 1 h बटा 100। ब्रज गुणन कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 100 तो किससे गुणा हो जाएगा √3 से, और 1 किससे गुणा हो जाएगा h से। देन h को 1 से गुणा किया तो h एकम h, 100 को √3 से गुणा किया तो यह 100 √3। इसमें किसमें है ये मीटर में, ये मीटर। यही इसका क्या आ गया आपका आंसर। इस तरीके से हमने बहुत साधारण तरीके से इस प्रश्न को हल किया। कुल मिला के बात यह है, आपको एक समकोण त्रिभुज, आपको न्यून कोण मिलेगा, लंब मिलेगा तो आधार पूछेगा, आधार मिलेगा तो लंब पूछेगा। लंब दे दिया तो कर्ण पूछ सकता है, कर्ण दे दिया तो आधार पूछ सकता है। यानी लंब, कर्ण और आधार से संबंधित इस प्रश्नावली के अंदर संपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी ज्ञात करनी है। वापस देखो, मैं एक एक लाइन आपको यहाँ पर समझाता चल रहा हूँ। एक मीनार दे रखी है, क्या दे रखी है मीनार। ये मीनार हमने खड़ी कर दी, ये हमारी पृथ्वी है, धरातल है, धरातल पे मीनार टिकी हुई है, और ऊंचाई कितनी है 10 मीटर है। तो ये मैंने इसकी ऊंचाई कितनी दे दी 10 मीटर दे दी। इसके बाद में देखो, शिखर से पृथ्वी पर, कहां से बात कर रहा है ये, शिखर से। शिखर का अर्थ उसके सिर से यानी ऊपर से। पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण कितना 30। ये पृथ्वी पर कोई बिंदु है और इससे अवनमन कोण कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। ये अवनमन कोण बन गया आपका। और अवनमन कोण बढ़ता है तो इसका क्षितिज क्या होगा अवनमन कोण का, ये वाला होगा ऊपर वाला। कितने डिग्री का कोण बताया उसने बताया 30 डिग्री का। तो ये 30 डिग्री का अवनमन कोण बन गया। तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी ज्ञात करो। इस बिंदु की मीनार का जो ये बेस है, जो मीनार का जो आधार है यानी बेस से दूरी ज्ञात करनी है। ये दूरी आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब आपको पता है जेड आकृति में जब दो कोई समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो जेड आकृति में बने कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण होते हैं, और वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये रेखा और ये रेखा समांतर रेखा, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये 30 डिग्री का कोण है, तो ये भी कितने डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का कोण हो गया। कितने डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का हो गया। अब देखिए इसको नामांकित कर देते हैं, ए, बी और सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये यहां पर लिखा मैंने हल। आपने क्या क्या काम किया वो भी प्रदर्शित कर देते हैं। माना BC मीनार की ऊंचाई, माना BC, ये BC को क्या है, मीनार की ऊंचाई कितनी है आपके पास 10 मीटर। ये माना इसलिए लिखा है कि BC को अपन ने क्या मान रखा है, मीनार मान रखा है। मीनार के पास से AB पर बिंदु A से अवनमन कोण 30 डिग्री है, क्योंकि उसने क्या रखा है, पृथ्वी के एक बिंदु का अवनमन कोण कितना दे रखा है 30। तो ये पृथ्वी पर स्थित है, ये इससे अवनमन कोण ऊपर बनता है, कितने डिग्री है 30। अतः कोण ए बराबर भी कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। एवं माना AB बराबर x मीटर है, क्योंकि AB की तो दूरी आपको निकालनी है, ये AB की दूरी निकालनी है, आपने कितना मान लिया x मीटर। अब देखिए लंब और आधार का संबंध किससे है, tan थीटा से। क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर क्या होता है आपके पास,
लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब आपके पास कितना है 10 है, 10 के पहले लिख लो ना BC बटा AB। अब टेन थीटा, टेन थीटा, थीटा की जगह कितना है 30, तो ये मैंने लिखा टेन 30 डिग्री बराबर BC का मान कितना है 10 बटा AB का मान कितना है x। अब आपको पता है टेन 30 का मान कितना होता है 1 बटा √3 बराबर 10 बटा x। ब्रज गुणा कर लो, ये तो इससे गुणा हो जाएगा, एक से तो एक से गुणा हो जाएगा, ये आ गया 1 से कम x। इसके बाद में 10 को किससे गुणा करेंगे √3 से, 10 इंटू √3 और किस में है ये मीटर। यही इसका क्या आ गया आंसर आ गया। तो जैसे जैसे वो सवाल वाला पूछता जाए वैसे वैसे हम चित्र बनाते जाए, और चित्र बनाने के बाद में इस जो डिब्बा है, डिब्बे में साइन कोस tan की जो वैल्यू है, सूत्र है लंब आधार और कर्ण के रूप में, वहां पर आप जमाते जाए, आप सवाल करते चले जाओगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न में कहा है कि नदी के ऊपर एक पुल, नदी के ऊपर क्या है एक पुल है जो नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। आगे देखा यदि नदी के ऊपर एक पुल की लंबाई कितनी 150 मीटर है तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। अब यहाँ पर मैंने चित्र बनाया है, आप गौर से समझना। ये आपकी क्या है पूरी की पूरी है, जो रेड से मैंने आप शो कर रखी नदी है। नदी के ऊपर क्या बना हुआ है, ये पुल है, और इस पुल की लंबाई, इस पुल की लंबाई यहाँ इस किनारे से लेकर इस किनारे तक कितनी दे रखी है 150 मीटर। आप कह दोगे कि भाई ये पुल की जो लंबाई है ये कितनी है 150 मीटर है। उसने कहा कि नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है कौन, पुल। तो ये तो है पुल, ये है नदी का किनारा, एक तो ये भी है किनारा, एक ये भी है। यहां से कितने डिग्री का कोण बना रहा है, ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। नदी की चौड़ाई, ये नदी की चौड़ाई होगी क्योंकि ये नदी की क्या है चौड़ाई, चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब आप सबको भूल जाए, आप तो ये इतने से ट्रायंगल को याद रखें, इसको आप इसको ध्यान रखेंगे तो आप पहचान जाएंगे कि सर ये तो 90 डिग्री का कोण है, आपने बताया 90 के सामने क्या हो गया, ये कर्ण हो गया। और ये थीटा डिग्री कितना 45, 45 के सामने क्या हो गया लंब हो गया। और ये क्या आधार है, आधार तो उसने पूछा ही नहीं, क्या पूछा उसने लंब पूछा है। और क्या दिया हुआ है कर्ण दिया हुआ है। लंब और कर्ण का संबंध आप कह दोगे सर कौन सा सूत्र लगाएंगे यहाँ पर, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। देखिए यहाँ पर लिखेंगे हल, हल में नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे नदी पर स्थित पुल की लंबाई, पुल की लंबाई AC बराबर 150 मीटर है। पहला काम पूरा हो गया। ये तट के साथ कोण बना रहा है कितने डिग्री का 45 का, तो कोण A बराबर कितना डिग्री हो गया 45 डिग्री। ये कौन सा कोण है उन्नयन कोण है, क्योंकि किसके साथ बना रहा है किनारों के साथ। अब लेते हैं हम ट्रायंगल, आपने नामांकित कर रखा है ABC में। ट्रायंगल ABC के अंदर आप कहोगे आपको क्या चाहिए, ये चाहिए नदी की चौड़ाई। नदी की चौड़ाई किसको प्रदर्शित कर रही है, थीटा के सामने क्या होता है लंब, और 90 डिग्री के सामने क्या होता है कर्ण। तो लंब और कर्ण का संबंध कौन से सूत्र से, साइन से। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। यहां पर लिखा साइन थीटा बराबर आपके पास आ गया लंब बटा कर्ण। साइन थीटा की वैल्यू आपके पास इसने दे रखी है 45 डिग्री। लंब, लंब का मान आपको पता है क्या है BC है, आपने BC लिख दिया बटा ये आपका जो क्या है कर्ण, कर्ण कितना है 150 मीटर। अब पता है साइन 45 का मान कितना होता है 1 बटा √2, ये लिखा मैंने 1 बटा √2 बराबर BC
बटा 150। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए ब्रज गुणन कर लेते हैं। अंडर रूट 2 तो किससे गुणा हो जाएगा, बीसी से। 150 किससे गुणा हो जाएगा, 1 से। तो हो गया अंडर रूट 2 बीसी बराबर 150। आप ध्यान दें, ये 2 कहां चले गया, बटे में। बीसी बराबर 150 बटा अंडर रूट 2। अब यहां पर जाके हमारी गाड़ी अटक गई। अब क्या करें, कक्षा 9 के अंदर गुरुजी ने आपको परिमेयकरण बताया था, अंडर रूट नीचे से हटाने के लिए इसी संख्या का ऊपर और नीचे क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। इसी को परिमेयकरण बोलते हैं। अब आप कहेंगे कि इससे क्या फायदा हुआ, इससे फायदा हुआ, देखिए 150 को अंडर रूट 2 से गुणा किया तो 150 अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे तो आप बताओगे सर 2 होता है, कई बार अपन ने चर्चा कर ली इस बात की। अब देखिए बीसी बराबर 2 एकम 2, ये कितनी बार कट गया, 75 बार, क्योंकि 150 में जब 2 का भाग लगाएंगे तो 75 बार जाता है। तो आ गया 75 अंडर रूट 2, और किसमें है ये, मीटर में, ये मीटर। इस तरीके से हमने इस प्रश्न को बड़ी सावधानी के साथ और बड़ी आसानी से हमने इसको किया है। बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है ये प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आता है, इसलिए इसको अच्छे से करना है। चित्र अगर आपके दिमाग में बैठ गया कि सर ने चित्र इस तरीके से बनाया है, और चित्र बैठते ही फिर तो आप कुछ भी नहीं, ये लाल बटा कक्का के हिसाब से आप पूरे सवालों को कर लोगे। आगे बढ़ते हैं। सवाल है अगला, 2 खंभों के शीर्ष, शीर्ष का मतलब शीर्ष है, 2 खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर और 14 मीटर है। इसने कितने खंभे दिए हैं, आपको 2 खंभे दिए हैं। और खंभों के किससे मतलब है, शीर्ष से मतलब है। और ऊंचाई कितनी दे रखी, 20 मीटर और 14 मीटर। करते हैं शुरू। 14 मीटर का खंभा छोटा होगा और 20 मीटर का खंभा क्या होगा, बड़ा होगा। ये धरती है मान के चलो, ये 14 मीटर का, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको। ये जैसे धरातल है, ये तो आपका 14 मीटर का पोल है खंभा, ये 14 मीटर। दूसरा कितने का है, 20 मीटर का। लो ये दूसरा मैंने 20 मीटर का बना दिया है, ये आ गया 20 मीटर का पोल। ये दोनों का क्या है, शीर्ष, शीर्ष, ठीक है। अब इस शीर्ष से क्या बंधा हुआ है, तार बंधा हुआ है। ये लो मैं एक तार बांध देता हूं, एक तार से जुड़े हुए हैं, कौन जुड़े हुए हैं, शीर्ष। ये आपने शीर्ष को किससे बांध दिया, तार से बांध दिया। ये तार है, तार क्या है, ये तार आपको दे रखा है। आगे चलते हैं। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हैं, यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ, ये क्षैतिज रेखा हो गई तारों की, इसके साथ कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं, ये 30 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो तार की लंबाई ज्ञात करो, यानी ये जो तार की लंबाई इसने पूछ ली यहां से लेकर यहां तक। माना तार की लंबाई को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं मीटर में, इसलिए x मीटर, ठीक है। अब देखिए आगे, अब हमको क्या सोचना है। आपने चित्र बना दिया, चित्र बनाते ही आपने जितने भी कंडीशनें थी उन सब कंडीशनों को आपने गौण किया, और आपने केवल इसी ट्रायंगल पे बात की है, इसी, ये वाला ट्रायंगल, इसी पे हमको बात करनी है, नीचे से हमको कोई मतलब नहीं है। अब देखिए सबसे पहले बात, इसको नामांकित कर देते हैं। ये A, ये B, ये C, ये D और ये E आपने नामांकित किया। अब B से लेकर D की लंबाई यहां पर लिखेंगे, हल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको, BD बराबर कितना दे रखा है, 20 मीटर। BD बराबर कितना है, 20 मीटर है। एवं AE बराबर आपको दे रखा है 14 मीटर। अब देखिए आपको क्या चाहिए, C से लेकर D की लंबाई चाहिए, अतः आप लिखोगे CD बराबर पूरी लंबाई में से आप अगर BC लंबाई को हटाते हैं तो ये लंबाई आ जाएगी, यहां पर लिखेंगे, लो भाई लिखता हूं मैं, BD बराबर, BD में से क्या घटाना है, BC घटाना है,
ये BC घटाओ, BD कितना है 20 है, में से कितना घटाना है 14, क्योंकि देखो ये और ये दोनों क्या है बराबर। क्यों बराबर है? इसलिए बराबर है, ये दोनों पोल हैं, अब दोनों पोल है, ये क्षैतिज के साथ कोण बन रहा है और ये भी इनके पाद का क्या है क्षैतिज है, तो ये दोनों रेखाएं कैसी रेखाएं होगी? समांतर रेखाएं होगी। और दोनों रेखाएं समांतर रेखा है तो ये वाली जो दूरी है और ये वाली दूरी, समांतर रेखा की जो परिभाषा होती है कि ऐसी दो रेखाएं जिनको आगे बढ़ाने पर जो एक दूसरे को नहीं काटे और उनके बीच की दूरी सदैव क्या रहे? बराबर रहे, ऐसी रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती है। तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, ये जो ऊंचाई है ये क्या होगी? बराबर। ये 14 आती, यहाँ तक कितना होगा? 14 होगा। मैंने यहाँ पर लिखा BD का मान तो मैंने कितना लिख दिया? आप कहोगे सर 20 लिख दिया। BC का मान B से लेकर C किसके बराबर? AE के बराबर, कितना? 14। तो ये आ गया 6 मीटर। बस काम हो गया अपना। ये यहां से यहां तक कितनी आ गई? 6 मीटर आ गई, ये 6 मीटर आ गई। ठीक, अब देखते हैं त्रिभुज, ऊपर वाले की बात कर रहा हूं मैं। त्रिभुज कौन सा? CDE में, CDE में, त्रिभुज CDE में आप कहोगे सर ये जो आपने D और E है, ये DE ये क्या है? तार है। तो ये त्रिभुज में आप लिखना, माना DE ये क्या है? तार की लंबाई। DE बराबर क्या मान रखा है आपने? x मीटर। अब आगे चलते हैं। ये 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री के सामने क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। ये थीटा डिग्री है 30 डिग्री, इसके सामने क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। कर्ण और लंब, कर्ण और लंब से संबंधित कौन सा फॉर्मूला आ रहा है? साइन का। क्या लिखेंगे? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। होता है कि नहीं होता है? बच्चे बोलते हैं बिल्कुल होता है। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री है। लंब आपके पास कितना है? 6 है, ये 6 है। कर्ण को आप क्या मान रखा है? x, ये x आ गया। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। 6/x ब्रज गुणा कर लो, x को 1 से गुणा करेंगे तो आपका आ गया x, 2 को 6 से गुणा करेंगे 2 × 6, देन x इज इक्वल टू 6 दूना 12। किसमें है ये? मीटर में। ये 12 मीटर। x क्या मान रखा आपने? तार की लंबाई मान रखी है आपने, तार की लंबाई। तो ये तार की लंबाई आपने इस तरीके से x बराबर 12 मीटर निकाली है। अब देखिए, मैं आपको बार बार चित्र पे प्रेशर कर रहा हूं। अगर चित्र आप बढ़िया बना लोगे ना तो आप सवाल यूं ही कर जाओगे, क्योंकि सवालों में कुछ नहीं है। सवाल तो 3 लाइन से चौथी में पहुंचेगा ही नहीं। बस ये चित्र को आपको अच्छे से समझना है। चित्र बनाते समय सावधानी रखनी है। चित्र इस तरीके का बने कि समकोण त्रिभुज की शेप नजर आनी चाहिए, क्योंकि इस प्रश्नावली के अंदर सभी सवालों का संबंध जो भी चित्र बनेंगे और वो सारे के सारे समकोण त्रिभुज पर आधारित होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगले प्रश्न में कहा है, यदि किसी मीनार के आधार से A व B दूरी पर उसी सरल रेखा पर 2 बिंदु स्थित है, यानी 2 बिंदुओं से दीवार के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये क्या मान लिया आपने? एक मीनार मान लिया आपने। ये मीनार क्या माना? इसको मीनार माना। के आधार ये हो गया आधार से A और B दूरी पर, यहां से यहां तक चले तो ये दूरी तो आपकी हो गई B। क्यों B? इसलिए हुई कि A क्या है? बड़ी है और B क्या है? छोटी। तो जो सबसे पहले आएगा वो क्या आएगा? B पर आएगा। तो ये दूरी कितनी हो गई? B हो गई। और यहीं से दूसरा बिंदु और है जो कितनी दूरी पर है? A पर है। ये A दूरी पर हो गया। उसी सरल रेखा पर स्थित 2 बिंदु दीवार से शिखर का उन्नयन कोण 30 और 60 बनाते हैं। तो ये जो दूर वाला कोण है वो तो 30 का बना रहा है, ये कितने का बना रहा है? 60 का, क्योंकि नीचे से शिखर की तरफ देख रहे हैं। तो कौन सा कोण बन गया? उन्नयन कोण बन गया। आगे देखिए, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, यानी ये पूछा उसने, h का मान पूछा है, ये वाली दूरी सीधी सीधी। तो माना कि ये मीनार की ऊंचाई कितनी मान ली हमने? h। वो ही लिखा मैंने। माना मीनार CD बराबर कितना है? h।
एच में इकाई भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर कुछ भी नहीं दे रखा, एच भी लिख सकते हैं, इकाई भी लिख सकते हो आप। और सी भी, सी से लेकर बी, बी है क्योंकि दिया हुआ है आपको, और ए से लेकर सी कितना दिया हुआ है, ए, क्योंकि ए बड़ा है। यहाँ पर देखो ए बड़ा है किससे, बी से, इसलिए मैंने ये ए से लेकर सी को तो क्या लिया, ए, और बी से लेकर सी को क्या लिया मैंने, बी लिया, ये छोटा है। आगे चलते हैं। उन्नयन कोण आपको पता 30 और कितना 60, वो आपने कोण ए बराबर 30 और कोण बी बराबर कितना लिया, 60। अब देखो सबसे पहले मैं छोटे ट्रायंगल की बात करूंगा, ये छोटा वाला, ये छोटा ट्रायंगल। छोटे ट्रायंगल के अंदर आप क्या करोगे, लिखोगे आप ट्रायंगल बी सी डी में आपको क्या चाहिए, लंब चाहिए, आधार आपको दे रखा है, लंब और आधार का फॉर्मूला कौन सा बैठता है आपके पास, टेन का। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, ये आपने लिख दिया। थीटा, थीटा की वैल्यू छोटे में कितना 60, आपने थीटा की जगह 60 लिख दिया। फिर देखो एल, एल का मतलब लंब, लंब कितना है आपने मान रखा है एच, आधार कितना है दिया हुआ कितना है बी, ये बी आ गया। टेन 60 की वैल्यू होती है √3, √3 बटा 1 लिख सकता हूं मैं, √3 बटा 1 बराबर एच बटा बी, क्योंकि एच बटा बी पहले से लिखा हुआ है। आप ब्रज गुणा कर लें, बी को √3 से गुणा करेंगे और एच होगा 1 से गुणा, एच को 1 से गुणा किया तो एच आ गया, √3 को बी से गुणा करेंगे तो क्या होगा √3 बी। समीकरण नंबर 1 रखकर यहाँ पर मैंने कुछ समय के लिए छोड़ दिया। अब क्या लेते हैं, अब बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। बड़े वाले में क्या आ जाएगा, ये पूरा का पूरा, ये बड़ा वाला ट्रायंगल आ गया आपका, ये बड़ा ट्रायंगल है। अब बड़े वाले ट्रायंगल में भी आपके पास आधार का पता है, क्या निकालना है, ऊंचाई निकालनी है। वही आधार और ऊंचाई का सूत्र क्या है, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लो भाई थीटा, थीटा का मान कितना है यहाँ पर 30 डिग्री है। एच, एच का मान कितना है, एच ही है, आपने एच ही मान रखा है। लंब का मान, आधार यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी ए से सी की दूरी कितनी है, ए। अब देखिए टेन 30 की वैल्यू आपके पास होती है 1/3, सारणी में प्रश्नावली 6 पे यहाँ पर 1/3 अंडर रूट में लिखा, 1/√3 बराबर एच बटा ए, एच बटा ए लिखा। वही आपने क्या किया, ब्रज गुणन किया। ब्रज गुणन करेंगे तो ये देखो ये इधर पहुंच गया ए, तो h बराबर a/√3, h बराबर a/√3, ये समीकरण नंबर 2। अब क्या किया, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर दो, गुणा कर दो। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से गुणा कर दो, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से गुणा कर दो। ये देखो इधर क्या है h है और इधर भी क्या है h, h को h से गुणा किया तो कितना आया, h² है। √3b और a/√3, √3b को a/√3 से गुणा किया तो √3 से √3 कट गया, क्या बचा, a को b से गुणा किया तो ab बच गया। स्क्वायर का चिन्ह हटाएंगे तो इधर क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है। यही आपको लाना था, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको सिद्ध के रूप में भी दे सकता है परीक्षा में, क्योंकि वो आपको आंसर भी दे सकता है कि इसकी जो मीनार की ऊंचाई कितनी है, √ab। इस तरह का प्रश्न हम वहाँ पर देखते हैं, आपके एग्जाम्पलों में भी है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रश्नावली है, इसको अच्छे से करते चलें। आप लोगों ने एक बिल्कुल घर पे बहुत अच्छा टाइम टेबल बना रखा होगा जिसके अनुसार आप पढ़ते हैं, सवाल निकालते हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि आपकी एक रफ तो कम से कम भर चुकी होगी अगर आपने कायदे से गणित को निकाला है तो, क्योंकि हमारा आज लगभग 25 से 30% सिलेबस हमने यहाँ पर अंकों के आधार पर पूर्ण किया है। तो मेरा ये मानना है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और आगे पढ़ते रहेंगे। आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, नियमित तौर पर पढ़ते रहें, छुट्टियों पे लाभ उठाते रहें, और आपके साथ में सदैव आपको गणित के लिए सदैव मैं आपको मोटिवेशन देता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नई पीरियड के साथ, नई ऊर्जा के साथ। धन्यवाद।